नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है जनरल डिफेंसेस वाली वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 80 तक के सेक्शंस पढ़े थे। अब पार्ट 2 में यानी कि इस वीडियो में हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 81। अगर हम बेयर एक्ट से पढ़ें तो इसकी हेडिंग है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो इसकी शॉर्ट है नेसेसिटी। अगर कोई ऐसी नेसेसिटी आ जाए, जैसे कि अब मान लीजिए एक पर्सन है ए, वो रास्ते में कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे ट्रेन की पटरी के साथ साथ वो चल रहा था। उसने देखा कि आगे ट्रेन की पटरी पे काम चल रहा है, कुछ 8-10 वर्कर हैं जो ट्रेन की पटरी पे काम कर रहे हैं। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ से उसने देखा कि एक ट्रेन फुल स्पीड में बहुत तेज़ी से आ रही है, उन्हीं लोगों की तरफ आ रही है और उसी पटरी पे आ रही है। और वो जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं जो ट्रेन की पटरी पे मरम्मत का काम कर रहे हैं, उन्होंने वो ट्रेन को नोटिस नहीं करा। अब वो उनकी जान तो बचाना चाहता है, लेकिन वो इतनी जल्दी उनके पास पहुंच के बता नहीं सकता कि हाँ जी ट्रेन आ रही है। उसने नोटिस किया कि वो पटरी, एक तो सिंगल पटरी जा रही है, एक वहीं से दूसरी पटरी जा रही है और वहाँ पे 3 लोग बैठ के काम कर रहे हैं। इस वाली पटरी पे 8-10 थे और उस पर 3, और साथ ही लीवर भी रखा है जिससे ट्रैक चेंज हो सकता है। अब उसने ये सोचा कि हाँ भाई 8-10 लोग मरेंगे, उससे बढ़िया लीवर खींच देता हूँ और जाके 3 लोग मरेंगे। बड़ा हार्म था, छोटा हार्म होगा। उसने लीवर खींच दिया और ट्रेन ने ट्रैक बदला और वो जो 3 लोग थे उनको मार दिया ट्रेन ने। अब इस केस में अगर उस जो पर्सन है ए जिसने लीवर खींचा, उसके खिलाफ केस होता है तो वो डिफेंस ले सकता है कि हाँ भाई नेसेसिटी थी, बड़े हार्म को बचाने के लिए मैंने छोटा हार्म किया। अगर मैं ये नहीं करता तो 10 लोगों की जान जाती। अब मैंने ऐसा एक्ट कर दिया तो 10 की जान बच गई, 3 की जान गई। तो बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कर दिया। अब सेक्शन में मज़ेदार केस लॉज हैं कुछ, ये 3 केस लॉज हैं। सबसे पहले देखेंगे आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन। आर वर्सेस डडली एंड स्टीफन का केस था। इसमें क्या हुआ था, 3 लोग थे, एक आइलैंड पे फंस गए। बोट से कहीं जा रहे होंगे, समुद्र के अंदर खो गई बोट और एक आइलैंड पे जाके फंस गए। अब काफ़ी दिन तक फंसे रहे, भूख प्यास, खाने का कुछ साधन नहीं था। 2 बड़े थे, उसमें मेजर थे, बड़े बड़े लड़के थे और एक माइनर छोटा बच्चा था। अब उन दोनों ने क्या किया, अब जब बिल्कुल ही कहीं से भी कुछ खाना नहीं मिला तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए उस बच्चे को मारा और उस बच्चे का मांस खा गए। अब जब उन लोगों को रेस्क्यू किया गया और देखा गया कि हाँ भी वहाँ तो बच्चा जो था उनके साथ उन्होंने मार दिया और वो जो बच्चे की बॉडी भी पूरी नहीं थी, वो खा चुके थे ज़्यादातर उस बच्चे को, तो उनको पुलिस ने पकड़ लिया। तो उन्होंने अपने फेवर में डिफेंस लिया कि भाई बड़े हार्म को, हम दोनों को मरने से बचने के लिए इस छोटे हार्म को करा हमने, छोटे बच्चे को मारा और खा गए, ये नेसेसिटी थी। कोर्ट ने बोला जी ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं थी कि तुम अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान ले लो। तो कोर्ट ने मना कर दिया कि ये नेसेसिटी नहीं मानी जाएगी, ये डिफेंस में आपको नहीं मिलेगा और आपको जेल होगी। फिर केस आता है लेक वर्सेस ग्लेडस्टोन का। ये पॉपुलरली नोन है हंगर स्ट्राइक केस के साथ। हंगर स्ट्राइक कर रहे थे कुछ लोग, कुछ भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी होगी उसके खिलाफ हंगर स्ट्राइक चल रही थी। अब कई सारे लोग थे वो इतने दिनों से हंगर स्ट्राइक कर रहे थे कि अब वो मरने की कगार पे थे कि जरा अगर उनके अंदर खाना नहीं गया तो मर जाते। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, पुलिस वालों को बोला ज़बरदस्ती इनके हाथ पैर पकड़ो और नली डाल के मुंह के अंदर लिक्विड डालो, जो लिक्विड फूड वगैरह, जो भी प्रोटीन्स वगैरह का जो शेक होता है वो डाल दो अंदर। और उनको डाल दिया, उनकी हंगर स्ट्राइक भंग हो गई, टूट गई हंगर स्ट्राइक। अब उन्होंने केस कर दिया सरकार के खिलाफ। तो इस केस में सरकार जो थी और जो पुलिसकर्मी थे उन्हें सेक्शन 81 का बचाव मिल गया कि हाँ भी नेसेसिटी थी, बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म हमें करना पड़ा, उनका हाथ पैर तोड़ने पड़े, चाटा वाटा मारना पड़ा, हर्ट वगैरह करना पड़ा, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते तो ये मर जाते। इसके बाद एक केस आता है माउस केस। ये भी बहुत अच्छा केस है। इसमें क्या था, एक शिप था, वो अपना वॉयज पे था, जा रहा था, पैसेंजर भी थे, सामान भी था। बीच में क्या होता है, और शिप था वो ओवरलोडेड था, बीच में क्या होता है लहरें तेज़ आ जाती हैं और वो शिप डूबने लगता है क्योंकि वो भारी भी था। तो कैप्टन ने क्या करा, जो भी लगेज रखा था, लगेज उठा उठा के वो पानी में फेंकना चालू कर दिया। जो लोगों का जिनका लगेज था, अब वो गुस्से में आ गए। जब अपने डेस्टिनेशन पहुंचे वहाँ पे उन्हें पुलिस बुलाई और भाई केस किया। तो कोर्ट में जब पहुंचे तो फिर जो उसका शिप का कैप्टन था उसे सेक्शन 81 का डिफेंस मिल गया कि बड़े हार्म को बचाने के लिए मैंने सूटकेस फेंक दिए, वरना तो सभी डूब जाते। अब फिर आता है सेक्शन 82 और 83। सेक्शन 82 है डोली इनकम टैक्स, सेक्शन 83 है डोली का पैक्स।
अब आप कहेंगे अरे भाई ये डोली इनकम टैक्स क्या कर दिया। तो डोली इनकम टैक्स होता है 0 to 7 ईयर तक का बच्चा। अगर कोई 7 साल तक का बच्चा जिसकी उम्र अभी 0 से 7 के बीच है वो कोई क्राइम कमिट कर देता है तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी, चाहे वो मर्डर कर दे, कुछ कर दे, उसको कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी इंडिया में। इंडिया एज पर आईपीसी सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग, तो इस केस में कोई भी सज़ा नहीं मिलेगी उसे। एक केस देखते हैं, केस का नाम है मारिया मुथु केस। इस केस में क्या हुआ था, एक 7 साल से छोटी बच्ची थी, वो एक दुकान में जाती है, दुकान के फ्लोर पे उसे एक बटन मिलता है जो कि सोने का बटन था। वो उसे बटन को उठा लेती है और अपने साथ लेके जाने लगती है। अब बच्ची थी, उसे क्या समझ कि सोने का है कि प्लास्टिक का है, उसे क्या पता, छोटी बच्ची थी। अब वो दुकानदार जो होता है वो उसे बच्ची को पकड़ लेता है और पुलिस बुला लेता है कि हाँ भाई चोरी कर रही है ये, और बात जाती है कोर्ट में। तो कोर्ट बोलती है कि ये 7 साल से छोटी बच्ची है, दैट इज़ डोली इनकम टैक्स। तो फिर सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग इसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया। अरे बच्चा है, बच्चे का मेंसरिया ही नहीं होता। कोई भी क्राइम होता है ना, क्राइम कमिट करने से पहले मेंसरिया मतलब कि गिल्टी इंटेंशन, जो आपकी इंटेंशन होती है ना, मेलाफाइड इंटेंशन, वो उसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब बच्चे में कहाँ से लाओगे मेलाफाइड इंटेंशन, बच्चे को तो कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए बच्चों को सेक्शन 82 के अंडर डिफेंस मिल जाता है। फिर आता है डोली कपेक्स जो है सेक्शन 83। अब 0 to 7 साल तक की तो बात कर ली, अब डोली कपेक्स होता है 7 से 12 साल। 0 to 7 कोई सज़ा नहीं, 7 से 12 अगर किसी बच्चे ने जो कि 7 से 12 की उम्र के बीच का है कोई क्राइम कमिट किया है तो देखा जाएगा उसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, क्या उसकी समझ है कि वो क्राइम कमिट कर सकता है कि नहीं कर सकता। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी ही मैच्योर हो जाते हैं, डेवलप कर लेते हैं अपना टेम्पर, कुछ नहीं करते। तो ये देखा जाएगा, कोर्ट ये देखेगा क्या ये बच्चा ये क्राइम कर सकता है, क्या उस इंटेंशन के साथ क्राइम कर सकता है। इसमें ये 2 फेमस केस हैं। पहला है उल्ला महापात्रा वर्सेस स्टेट। इस केस में क्या हुआ था, एक लड़का था, उसके भाई को किसी ने मार दिया था, तो उस बच्चे ने रिवेंज लेने के लिए, और 7 से ऊपर का और 12 से छोटा बच्चा था, उस बच्चे ने रिवेंज लेने के लिए जिसने उसके भाई को मारा था उसे पकड़ा और मार दिया, जान से पत्थर मार मार के, मतलब जैसे भी मार दिया। और फिर मारते हुए बोला कि तूने मेरा भाई को मारा था ना, मैंने बदला ले लिया। पुलिस आई, पुलिस ने पकड़ा, कोर्ट लेके गए, कोर्ट में डिसाइड हुआ कि इसने बदला लेने के लिए, अपने भाई के मर्डर का बदला लेने के लिए इसे मारा, मतलब कि इसकी इंटेंशन थी, इसका टेम्पर डेवलप हो चुका है, मैच्योर है ये बच्चा, कुछ मतलब किसी के बहकावे में आके नहीं करा इसने, तो इस बच्चे को सज़ा मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे मुसम्मत अमोना का केस। इस केस में क्या हुआ था, वही 7 से ऊपर की और 12 से नीचे की एक बच्ची थी। उस बच्ची का बाल विवाह हो गया था, जल्दी शादी हो गई थी, और जब वो ससुराल गई कुछ टाइम बाद उसकी सास उसे परेशान करने लगी, बहुत ताने मारती थी, मारा पीटी करती थी। तो उस बच्ची ने गुस्से में आके अपनी सास का गला काट दिया और वहाँ से भाग गई। अभी जब ये केस कोर्ट पहुँचा तो कोर्ट ने एनालाइज किया कि हाँ भाई कैसे, तो कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई इस बच्ची का टेम्परामेंट, बच्ची की मैच्योरिटी उस लेवल की थी कि हाँ उसे पता था कि ये एक्ट करना सही है या गलत है, और उसने तब भी वो एक्ट किया, उसका मर्डर कर दिया अपनी सास का। तो उसकी इंटेंशन भी गिल्टी थी, मेंसरिया था उसका, तो इस केस में भी उस लड़की को सज़ा मिल गई। तो अब हमारी सीक्वेंस क्या बनी, 0 to 7 कोई पनिशमेंट नहीं, 7 to 12 देखा जाएगा कि हाँ भाई उसका टेम्परामेंट है, क्या वो समझ सकता है कि ये क्राइम करना गलत है या सही है, वो देखा जाएगा। फिर 12 से 16 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, अगर किसी 12 से 16 के बीच के बच्चे ने कोई क्राइम कमिट किया है तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ट्रीट किया जाएगा। और अगर वो 16 से ऊपर हो गया वो बच्चा जो है, तो वो मेजर जो नॉर्मल जैसे सबको सज़ा मिलती है वैसे ही मिलेगी। उसके बाद हमारा आता है सेक्शन 84। ये बहुत फेमस सेक्शन है आईपीसी का। ये डिफेंस प्रोवाइड करता है अनसाउंड माइंड पर्सन को। अगर कोई अनसाउंड माइंड पर्सन कोई क्राइम कमिट कर देता है तो उसकी कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती। अब देखिए इस केस में क्या होता है, जैसा कि आपने वो लखनऊ वाला ड्राइवर वाला केस था वो भी देखा होगा, उसमें वो लड़की पागलों की तरह एक्टिंग कर रही है और कई सारी वीडियोस भी उसकी लीक हो रही हैं जिसमें कि वो ऐसे पागलों वाली एक्टिंग कर रही है, हर बेकार में हर किसी से भिड़ रही है, ये कर रही है। तो कई लोग कह रहे हैं कि हाँ जी ये पागल है, तो उससे उसे बचाव मिल सकता है। और वो लड़की भी ये थोड़ा सा मतलब उसका एडवोकेट भी जो होंगे वो भी ये ट्राई करेंगे 84 में लिया है कि पागल की सज़ा वज़ा कम मिल जाए कि हाँ जी पागल है कोई नहीं। इसमें एक फेमस केस था मैकनॉटन केस। मैकनॉटन केस में क्या था, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका पर्सनल असिस्टेंट था, तो एक पागल ने आके उनके पर्सनल असिस्टेंट को मार दिया था। अब पागल को क्या पता क्या क्राइम है क्या सही है, उसने तो जाके मार दिया। बात गई कोर्ट में, कोर्ट ने देखा कि हाँ भाई सच में पागल है, डॉक्यूमेंट्स मंगाए, उसके ट्रीटमेंट चल रहा है नहीं चल रहा, डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया,
तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हाँ जी ये पागल है, तो उसे कोई भी सज़ा नहीं मिली। अब कोर्ट में ये कैसे देखेंगे कि हाँ जी ये पागल है या नहीं है? तो जो इंसैनिटी होती है यानी कि पागलपन, वो दो तरह का होता है। एक होता है लीगल इंसैनिटी और एक होती है मेडिकल इंसैनिटी। मेडिकल इंसैनिटी होती है कि हाँ जी मेडिकली वो पागल घोषित है। अगर कोई व्यक्ति मेडिकली पागल घोषित है तो क्या उसे डिफेंस मिल सकता है 84 का? जी बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। मेडिकल इंसैनिटी से कोई भी 84 का डिफेंस नहीं ले सकता। 84 का डिफेंस उसे ही मिलेगा जो अपनी लीगल इंसैनिटी प्रूफ करे। अब मैं समझाता हूं दोनों में क्या डिफरेंस है। मेडिकल इंसैनिटी होती है कि हाँ जी वो नॉर्मली पागल है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर रखा, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। अब जिस टाइम वो एक्ट कमिट हुआ, जो क्राइम है वो कमिट हुआ, उस टाइम पे अगर वो बंदा पागल है तो उसे लीगल इंसैनिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, उसे कभी कभार पागल होने के दौरे पड़ते हैं। नॉर्मली जनरली वो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभार वो पागल होने के दौरे पड़ते हैं उसे। तो जिस टाइम उसे दौरे पड़ रहे हैं पागलपंती के, उस टाइम अगर उसने कोई क्राइम कमिट कर दिया तो वो लीगल इंसैनिटी के अंदर आएगा और उसे डिफेंस मिल सकता है। लेकिन वहीं अगर वो जब नॉर्मल रहता है उस टाइम कमिट किया, तब वो उसके अंदर नहीं आएगा और उसे सज़ा मिल जाएगी। वाइस वर्सा देखें कि जनरली वो पागल रहता है लेकिन बीच बीच में कभी कभी ठीक हो जाता है। जनरली पागल रहता है, पागल है, लेकिन बीच बीच में कभी ना कभी ठीक हो जाता है। अब जब जनरली पागल है तब तो कुछ नहीं किया, बीच में जिस टाइम ठीक हुआ ना, उसी टाइम उसने जाके, उसे याद आया, वैसे तो पागल था, कुछ सुध बुध नहीं थी, जैसे ही ठीक हुआ याद आया, अच्छा उसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये प्रॉपर्टी का वो था, जाके क्राइम कमिट कर दिया, उसको मार दिया, सामने वाले किसी पर्सन को मार दिया होश और आवाज़ में अपने, जब सही था। तो उस टाइम वो लीगल इंसैनिटी देखी जाएगी क्या थी। हाँ जी वैसे तो सबूत है कि हाँ जनरली तो पागल ही है, इलाज विलाज भी चल रहा है इसका, लेकिन जिस टाइम क्राइम कमिट किया है ना उस टाइम ये सही था, सज़ा मिल जाएगी। ऐसे ही केस आता है मोहम्मद हुसैन वर्सेस एम्परर का। इस केस में क्या हुआ था कि एक हस्बैंड था, अपनी वाइफ को बहुत मारा पीटा करता था। एक दिन बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई, उसकी वाइफ से कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो गई, उसने उसको जान से मार दिया, चाकू मार मार के जान से मार दिया। तो आदमी सही था, पागल नहीं था, उसने गुस्से में आके अपनी वाइफ को मार दिया। अब मारने के बाद उसने जब चाकू से मारा और खून देखा, खून देखने के बाद वो पागल हो गया। अब इस केस में वो जिस टाइम एक्ट कर रहा था, मतलब कि जिस टाइम मर्डर कर रहा था, उस टाइम पागल नहीं था, तो लीगल इंसैनिटी देखी जाएगी। लीगल इंसैनिटी में जिस टाइम एक्ट किया उस टाइम पागल नहीं, बाद में पागल हो गया। तो कोर्ट में जब ये केस किया तो डिसाइड हुआ कि हाँ जी इसने क्राइम किया है, जिस टाइम एक्ट हुआ उस टाइम ये पागल नहीं था, तो इसको डिफेंस नहीं मिलेगा, इसे डालो जेल के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं, पार्ट 2 को यहीं रैप अप करते हैं। बाकी सेक्शन पार्ट 3 में देखेंगे और आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। तो वीडियो को शॉर्ट रखते हैं ताकि छोटी छोटी वीडियो देख के जल्दी जल्दी देखो और समझ आ जाए। तो मैं चलता हूँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए, कोई सजेशन है तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं चलता हूँ, मिलूँगा पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।